हैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। आज ये ट्रेनिंग सेशन, पहला सेशन दोस्तों, हम लोग इसे बोल सकते हैं ये ट्रेडिंग के अंदर आपका पहला कदम होगा। ये हो सकता है आपको ऐसा लगे कि आज जो है ये जो ट्रेनिंग सेशन जो होने जा रहा है, या फिर जो आज हम लोग यहाँ पे दोस्तों कर रहे हैं, इसको हमें जो है किस तरीके से लेना है, और दोस्तों किस तरीके से हम लोग एक अच्छी ट्रेडिंग के साथ में एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। आज के सेशन में दोस्तों हम लोग बहुत सारी बातें समझेंगे, जानेंगे। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मैसेज फोन आते रहते हैं कि सर ट्रेडिंग का कब हम शुरू करेंगे। बहुत सारे लीडरों से बात हुई कि सर कब हम जो है ट्रेडिंग के अंदर वो कदम रखेंगे, और या फिर कब एक अच्छा पैसा, एक मार्केट का सही एक दौर जो है कब आता है। तो दोस्तों उसके बारे में आज का सेशन है, और आज हमारा ये पहला सेशन है दोस्तों। तो बिल्कुल इसका सेशन जो है बिल्कुल वो रिकॉर्ड रहेगा। और चलिए दोस्तों, इसका सेशन जो है वो हम रिकॉर्ड भी डाल रहे हैं, और ये यूट्यूब पे दोस्तों लाइव भी है। और उम्मीद करता हूँ कि यूट्यूब पे ये लाइव हो चुका होगा। और इसके लिए दोस्तों एक बार हमें चेक भी करना पड़ेगा कि यूट्यूब पे लाइव हुआ है या नहीं हुआ है। चलिए दोस्तों, बिल्कुल लाइव हो चुका है हमारा सेशन, और लाइव चल रहा है सेशन आज का। तो दोस्तों आज के सेशन के दौरान हम लोग बहुत सारी बातें भी करेंगे, और ये जो सेशन है बड़ा लंबा नहीं होने वाला है। ये मुश्किल से हम लोग 30 मिनट के अंदर दोस्तों इस सेशन को लेने वाले हैं। 30 से 40 मिनट मैक्सिमम, अगर हम 10 मिनट इसको बढ़ाएंगे। तो ये जो समय आप लेके आए हैं ये बहुत कीमती है। ये जर्नल वे में आपको बहुत सारी नॉलेज दे सकता है। लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या आप कुछ सीखना चाहते हैं। और दोस्तों वीडियो सेटिंग्स के अंदर सबसे पहले मैं अपना जो कैमरा है वो ब्लर कर देता हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से ये जो डिस्टरबेंस आएगी इससे, और एक जो है रियल जो पिक्चर है वो कहीं ना कहीं आ नहीं पाएगी। तो चलिए उस पे हम लोग देख लेते हैं। उस पे यहाँ पे, और चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच आप सभी का। और चलिए आज की सेशन की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, और इस सेशन के दौरान दोस्तों हम लोग जो है कन्वर्सेशन करेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। और शायद जो है आपको ये जो वीडियो है ये थोड़ा सा ब्लरी नजर आ सकता है, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और चीजों को समझते हैं किस तरीके से। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, हम सभी लोग आज के दौर में एक चीज मानते हैं कि पैसा कमाना बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे फिर वो हम से कमाएं, फॉरेक्स से कमाएं, ट्रेडिंग से कमाएं, शेयर मार्केट से कमाएं, डॉलर्स में कमाएं, इंडियन रुपीस में कमाएं, सोने से कमाएं, चांदी में ट्रेड करें, क्रूड ऑयल में ट्रेड करें, या किसी भी कंपनी में हम अलग अलग ट्रेड करके भी पैसा कमा सकते हैं। या फिर दोस्तों, क्योंकि आज के यंगस्टर जो है ना, हर किसी को लगता है कि हम बड़ी तेजी से पैसा कमा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को आप सुनते हैं और देखते हैं, जहां पे बहुत सारे ऐसे मैसेज आपको मिलते हैं कि सर यहाँ पे पैसा लगा दो, यहाँ से बहुत बड़ी अर्निंग हो जाएगी, यहाँ पे बस कुछ लेके रख लो। एक इंसान ने जो वॉचमैन था, कोई ये था, कोई वो था, उसने ट्रेडिंग करी और वो बहुत बड़ा बन गया, उसने सब कुछ छोड़ दिया। दोस्तों ऐसी बहुत सारी कहानियां हम लोग सुनते हैं। बहुत सारे ऐसे मैसेज भी हमें आते हैं कि सर इसने ये यहाँ पे काम करता था, देखो इसने ये चीज ली और अभी ये यहाँ पे पहुंच चुका है। तो दोस्तों ये जो मार्केटिंग है, इस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को पहले हमें समझना पड़ेगा कि रियलिटी में मार्केटिंग किस तरीके से की जाती है, और किस तरीके से लोग जो है कहीं ना कहीं कहीं कंपनियां जो है हमारा बेनिफिट तो नहीं उठा रही हैं। तो उस बेनिफिट के अंदर को दोस्तों देखिए, हर कंपनी चाहती है अपना ग्रोथ करना, ये तो क्लियर है। बट उस बीच में हमारा ग्रोथ कैसे होगा, हमारे लोगों का ग्रोथ कैसे होगा, और हम लोग कैसे किसी कंपनी का फ्यूचर देखते हैं, उसी का जीता जागता एग्जांपल है, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, सोना लेते हैं कि भाई सोने का रेट ऊपर हो नीचे हो तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, हम लोग अलग अलग शेयर लेते हैं कि इस शेयर में अगर हम लोग पैसा डालेंगे तो बड़ा अच्छा जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। दोस्तों ट्रेडिंग के कुछ रूल्स हैं, उस रूल पे आज हम बात करेंगे। इन थंबनेल रूल्स को हमेशा जिंदगी में याद रखिएगा। पहली चीज, वी आर नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर। हम सिर्फ अपना नॉलेज, अपना ज्ञान, अपनी बातें, अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को तक शेयर करते हैं। मानना या ना मानना ये दोस्तों आपके ऊपर रहेगा कि आप इन को किस तरीके से लेते हैं, इन सारे पॉइंट्स को, इनको कैसे आप लोग सीखते हैं।
तो पहला दोस्तों, ट्रेडिंग का एक रूल याद रखिएगा। ट्रेडिंग से पहले, ट्रेडिंग का पर्पस क्या है? हमारा पैसा कमाना। तो ट्रेडिंग से पहले भी एक रूल आता है, और पहला रूल होता है कि आज तक दुनिया क्या बोलती है कि रिस्क लो, रिस्क लो, रिस्क लो। जी नहीं दोस्तों, रिस्क है तो इश्क है, ये है तो वो है, 36 बातें हमने सुनी है, बहुत सारी बातें। रिस्क के आगे शुरुआत होती है, रिस्क की कामयाबी की चाबी है, रिस्क की जो है चाबी से खुलता है किस्मत का ताला। ऐसी बहुत सारी बातें दोस्तों, बहुत सारे मोटिवेशन हमें मिल जाते हैं यूट्यूब के ऊपर। हम लोग यहाँ पे उस मोटिवेशन से रियलिटी की तरफ बढ़ने वाले हैं कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मोटिवेशन के चक्कर में हम बहुत बड़ा अपना नुकसान कर बैठे, उस मोटिवेशन के चक्कर में, या फिर किसी के दिखावे के चक्कर। मोटिवेशन देखिए दो तरीके का होता है। मैं सिर्फ उस मोटिवेशन की बात नहीं कर रहा हूं जो सिर्फ शब्दों से दिया जाता है, या फिर जो लिखा होता है कोट्स के अंदर। मैं बात कर रहा हूं, आप हर चीज से मोटिवेट होते हैं। मोटिवेट मतलब आकर्षित होते हैं, पैसे से, किसी के प्रॉफिट से, जिसे आप कहते हैं कि भाई उसने कमाया तो मैं भी कमा सकता हूं, उसने लगाया तो मैं भी कमा सकता, अरे उसकी लॉटरी निकल गई तो मेरी भी लॉटरी निकल जाएगी, उसने बहुत बड़ा काम कर लिया तो मैं भी बहुत बड़ा काम कर लूंगा। तो ये सभी क्या है दोस्तों, ये एक मोटिवेशन मिलता है आपको कि भाई उसने किया तो मैं भी कर रहा हूं। उसी मोटिवेशन में आके आप भी ट्रेड शुरू करते हैं, आप भी अपना जो है फोरेक्स में शुरू करते हैं, आप ही शेयर मार्केट में शुरू करते हैं। उसी मोटिवेशन में आके, उसी मोटिवेशन में आके लॉटरी की टिकटें मिलती हैं। ये मोटिवेशन कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है, और हम कहीं ना कहीं उसका हिस्सा है। कोई मोटिवेशन से कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई गैमलर बन जाता है, पर मोटिवेशन हर जगह पे है। वो मोटिवेशन के पीछे पावर क्या है? वो है पैसे की। जहां पे भी पैसे की पावर आ जाती है ना दोस्तों, वहां पे लोग अपने आप मोटिवेट हो जाते हैं। और ये रूल समझने से पहले एक रूल और समझ लेना कि दोस्तों हमें कभी किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होना है। कभी किसी की गाड़ी से, बंगले से, नॉलेज से, चेकों से, उसके अमाउंट से, उसकी ट्रेड से। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर देखो ये इस ट्रेडर ने ना इतना कमाया, इसने इतना कमाया। मैं कहता हूं दोस्तों ये समझना जरूरी नहीं है कि किसने कितना कमाया। हो सकता है एक ट्रेडर ने 100 करोड़ रुपया कमाया हो, पर दूसरे ट्रेडर ने हो सकता है सिर्फ 10 लाख ही कमाया हो। पर दोनों की ट्रेड की स्ट्रेटजी क्या है, किस तरीके से उन्होंने किया, और परसेंटेज का रेशो क्या है। अमाउंट में मत जाना, परसेंटेज पे जाना। अगर आपने परसेंटेज को सीख लिया तो दोस्तों आप सही में बहुत कुछ सीख जाएंगे। और अगर आपने सिर्फ अमाउंट को देखा कि कितना अमाउंट आया, तो आप इस झोल में उलझे रह जाएंगे, और इसी दौड़ के अंदर आप बार बार अलग अलग चीजों से मोटिवेट होंगे, आकर्षित होंगे, और आप अपनी नॉलेज को डेवलप नहीं कर पाएंगे। मोटिवेशन दोस्तों एक ऐसी अंधी पट्टी होती है। आकर्षण जो है ना, किसी भी चीज से मोटिवेट हो जाना, किसी भी चीज से आकर्षित हो जाना, एक आंखों पे ऐसी पट्टी है जो आपको दिखाई नहीं देता है। अब आप उस मोटिवेशन का हाथ पकड़ के थाम के चल रहे हो। अब आप जो है उस आकर्षण का हाथ थाम के चल रहे हो, क्योंकि मुझे पैसा चाहिए। आप देखते हैं बहुत सारे लोग पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर डालते हैं, कुछ भी कर डालते हैं। उनको सिर्फ पैसा कमाना होता है, उनके लिए अच्छा बुरा मायने नहीं रखता है। उसमें क्या दोस्तों, उसमें का आकर्षण का जो है हाथ पकड़ लिया पैसे ने, कि मुझे पैसा कमाना है। आंखों में बांध दिया पट्टी आकर्षण की, मोटिवेशन की, बस पैसा कमाना है, बात खत्म, कुछ भी करना पड़े। तो इस पट्टी को हटाना सबसे पहले फाइनल रूल दिया रखना। कुछ फाइनल रूल्स हैं। किसी से आकर्षित नहीं होना है, प्रभावित नहीं होना है, और जाने अनजाने पैसे के लालच में आके अपना बहुत बड़ा नुकसान नहीं करना है। ये कुछ रूल्स है ट्रेडिंग शुरू करने से पहले, कि कहीं आप लालच के चक्कर में थोड़ा कमा रहे हो, बहुत ज्यादा के लालच में ऐसा उन्हें सब कुछ डाल के उसमें घुस जाते हो। तो दोस्तों देखना पड़ेगा आपको कि जब आप पैसा कमाने की इस दौड़ में निकलते हैं तो आपको किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। पहला, जिसके प्रति आप जो है पैसा कमाने के लिए आए हैं ट्रेडिंग के अंदर, जो यंगस्टर सोचते हैं कि हम ट्रेडिंग से पैसा कमा लेंगे, डेफिनेटली कमाएंगे। ट्रेडिंग का पहला रूल बताने जा रहा हूं। ट्रेडिंग जब आप करते हैं, अगर ट्रेडिंग का एग्जांपल जो हमारे 2 दिन के सेशन पहले में दिया गया था कि दोस्तों अगर ट्रेड करके ही सभी लोग अमीर बन जाते तो आज प्रॉपर्टी डीलर दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर इंसान होते। पर सिर्फ चंद लोग हो पाते हैं, बाकी सभी नहीं हो पाते। चंद लोग क्यों हो पाते हैं? सही ट्रेड वो लेते हैं, सही प्रॉपर्टी को चूसते हैं। इतने सारे ट्रेडर हैं कि सब लोग पैसा कमाते हैं? बहुत कम चंद लोग पैसा कमाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सही ट्रेड लेना जानते हैं। उसके तरीके क्या है, वो सीक्रेट, वो सारे ट्रूथ मैं आपको बताऊंगा। एक बार दोस्तों अगर आप अवेलेबल हैं तो मुझे चैट में मैसेज डाल दीजिए, अगर आप लाइव यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं। दूसरा, अगर आप यहाँ पे अवेलेबल हैं जूम के अंदर तो एक बार जरूर हैंड रेस कर दीजिए, ताकि अगले कुछ 20 से 25 मिनट जो आपकी जिंदगी को एक अलग दिशा दे सकते हैं, अलग डायरेक्शन दे सकते हैं, एक आपको एक नॉलेज दे सकते हैं। ये नॉलेज मैं नहीं दे रहा हूं दोस्तों,
अगर आप लेना चाहते हैं नॉलेज तो आपको मिल जाएगी, वरना मेरे जैसे तो कितने ही आएंगे, कोर्स देंगे, यूट्यूब पे मिल जाएंगे, आपको हर जगह मिल जाएंगे। मेरे से भी बेहतर बेहतर बहुत एक्सपीरियंस वाले, बहुत पैसे वाले अलग अलग स्तर पे मिल जाएंगे। मायने रखता है कि आप सीखना चाहते हैं कि नहीं सीखना चाहते। जो सीखने वाला इंसान होता है ना दोस्तों, वो एक सेशन में बहुत कुछ सीख जाता है, बहुत सारी चीजें नोट कर लेता है और अपनी जिंदगी का रूल बदल लेता है। उसे कुछ रूल्स हो जाते हैं, और जब वो उन रूलों को मानता है तो फिर वो एक ही चीज जानता है कि मुझे ऐसे ही चलना है। तो दोस्तों, आप सीखना चाहते हैं नहीं सीखना चाहते आपके ऊपर। थैंक यू वेरी मच जितने भी लोगों ने यहाँ पे हैंड रेस किया, जिन लोगों ने दिल दिया, जो लोग कमेंट में, यूट्यूब आने वाले समय पे भी अगर आप इस वीडियो को देखें तो जरूर कमेंट में डालें ताकि हमें मालूम पड़े। देखिए, मैं कैसा इंसान हूं ये मायने नहीं रखता, मैं क्या चीज करता हूं ये मायने नहीं रखता, क्या मैं सिखा रहा हूं, क्या वो सीख पा रहे हैं, क्या वो सीख पा रहे हैं, मैंने क्या किया, मैं क्या करता हूं, कहां से हूं, क्या, ये मायने नहीं रखता। मायने रखता है जो मैं सिखाने आया, आप आज उसको उस दृष्टा भाव में, उस गुरु भाव में, उस तरीके से क्या आप ले पा रहे हैं, क्या आप सीखने की ताकत रखते हैं। दोस्तों, सीखते हम हर चीज से हैं, अच्छे से भी सीखते हैं, बुरे से भी सीखते हैं। हो सकता है मैं आपके लिए बहुत अच्छा हूं, हो सकता है मैं आपके लिए बहुत बुरा हूं, पर आप सीख के क्या जा रहे हैं मायने रखेगा। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, आप सभी ने हैंड रेस किया। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने क्या बताया, हमेशा याद रखिएगा कि जो भी लोग ये सोचते हैं कि ट्रेडिंग से सिर्फ पैसा आ जाता है, दोस्तों, उससे पहले जो मैंने बोला था रिस्क की चाबी, रिस्क लेना है पर कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए। मोटिवेट होना है पर आंखों पे पट्टी बांध के, या सिर्फ पैसे का हाथ थाम के, सिर्फ पैसे के लिए, फ्यूचर के लिए अगर हम काम नहीं कर रहे हैं तो फिर तो लॉटरी खरीद लीजिए। मोटिवेट ही होना तो फिर लॉटरी से, स्कैम से, स्कीमों से यहाँ पे बहुत मोटिवेशन मिल जाएगा आपको कि रिक्शा वाले ने इतना कमा लिया, उसका आईपीएल में निकल गया, उसका ये हो गया। पर कितने लोग जीतते हैं और कितने लोग हारते हैं, डेटा कभी आंकड़े बताए नहीं जाते। मार्केटिंग किस चीज की जा रही है ये हमें समझना पड़ेगा। और क्यों जो है बहुत सारे लोग पैसा गवाते हैं तो कुछ चंद लोग कमाते हैं, पर क्या वो चंद लोगों में आप खड़े होने के लिए तैयार हैं? क्या आप वो रियल ट्रेडर बनने के लिए तैयार हैं? क्या वो रियल में सीखने के लिए आप तैयार हैं? तो आज कुछ ऐसे ही सीक्रेट्स, कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा अगले कुछ मिनटों के अंदर। आप इसको किस तरीके से लेते हैं ये आपके ऊपर। और कुछ और प्रोजेक्ट के बारे में भी, जैसे हम आपको आगे भी बताने वाले हैं अलग अलग सेशन में कि क्या क्या प्रोजेक्ट आ रहे हैं, किन किन प्रोजेक्टों में आप किस तरीके से हिस्सा बन सकते हैं, क्या कर सकते हैं। दोस्तों, अब तक मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो अब तक मैं लगभग 2.5 से 5 लाख लोगों को जो है, 2.5 से 2.5 लाख लोगों को लगभग दोस्तों मैं ऑनलाइन और जो है ऑफलाइन ट्रेनिंग दे चुका हूं, और मेरे ख्याल से 10 से 12 लाख लोगों को जिनको मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग दे चुका हूं। बहुत सारे इस लाइफ के अंदर, इस समय के अंदर बहुत सारे सेशन मैंने करे हैं। क्रिप्टो की दोस्तों बहुत समय से नॉलेज रखता हूं, और क्रिप्टो का दोस्तों मैंने पीआर भी करे हैं, वो शायद आपको इस वीडियो में हम लोग आपको दिखाएंगे, इस वीडियो के अंदर, यूट्यूब के वीडियो के अंदर, कि दोस्तों जो पार्लियामेंट सेशन के अंदर क्रिप्टो से रिलेटेड उस बिल के अंदर, जहां पे हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील भी थे, मैं भी था दोस्तों वहां पे, एज ए स्पीकर था मैं वहां पे। तो बहुत सारी चीजें गैदर की हैं, नॉलेज हम सभी से मिलती रहती है, हम लोग लेते रहते हैं एक दूसरे से। और ट्रेडर दोस्तों हर एक दूसरे से सीखता रहता है, फिर वो फॉरेक्स का हो, क्रिप्टो का हो, शेयर मार्केट का हो, ये मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि रियल में प्रॉफिट कहां से बुक किया जा सकता है, पहली चीज। दूसरा, दोस्तों, रिस्क की जो चाबी है ना, वो कामयाबी के तालों को खोलती है, पर चाबी एक है, गुच्छा है। तो आपको पहली चाबी को, पहले अपने रिस्क को ना डिवाइड करना पड़ेगा, अपने रिस्क को डिवाइड करना है आपको। पहला फॉर्मूला याद रखिएगा, रिस्क लेना है पर अपने रिस्क को डिवाइड कीजिए, छोटा रिस्क, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। ठीक है, ये अगर आपने कर लिया, कैसे, इसका मतलब है रिस्क कितना, मतलब जो आपका सेविंग अमाउंट है, जो आपका सेविंग अमाउंट है, या जो आप ट्रेड करना चाहते हैं। अब सारे अंडे एक टोकरी में मत रख देना, याद रखना। सेविंग अमाउंट मीन्स जो पैसा आपने अपने बच्चों के लिए, बेटी की शादी के लिए या उसके, वो सेविंग नहीं है आपकी, वो सेविंग के लिए रखा गया, वो इन्वेस्टमेंट के लिए। इन्वेस्टमेंट अलग होता है, हम लोग सेविंग को ही इन्वेस्टमेंट समझ लेते हैं दोस्त। सबसे बड़ी कमी हमारी ये है। सेविंग मतलब वो जो मेरे बुरे वक्त में काम आए, उसमें से कितना हिस्सा मैं इन्वेस्टमेंट पे लगा सकता हूं। इसलिए बहुत सारे लोग शेयर मार्केट के अंदर, फॉरेक्स के अंदर, हमने बड़े बड़े दोस्तों 2011 से लेके अब तक बहुत सारे फंड मैनेजरों को सुसाइड करते हुए देखा फॉरेक्स के अंदर। दिल्ली के अंदर ही दोस्तों बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं। बहुत सारे क्रिप्टो वालों के ऊपर, फॉरेक्स के ऊपर, शेयर मार्केट के अंदर बहुत बड़े बड़े लोग डूब गए दोस्तों। क्यों डूब जाते हैं पता है? क्योंकि वो एक ही चाबी लेके रखते हैं, और उन्हें पता ही नहीं होता ये जो चाबी जो ले रहे हैं, जो रिस्क वो ले रहे हैं, ये सेविंग का है या इन्वेस्टमेंट वाली चाबी थी। सेविंग को अगर आप इन्वेस्टमेंट बना देंगे तो ये सबसे पहली भूल आप करने जा रहे हैं, सबसे पहली मिस्टेक, सेविंग को इन्वेस्टमेंट नहीं समझना है। नंबर दूसरा रूल, जो इन्वेस्टमेंट है
वो इन्वेस्टमेंट आपको एक जगह नहीं लगानी होती, सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखने होते हैं। ये नहीं कि गोल्ड में लगा दिया, क्रूड ऑयल में लगा दिया, फोरेक्स में लगा दिया, क्रिप्टो में लगा दिया, प्रॉपर्टी में, यहां नहीं। रिस्क की चाबी सेविंग वाली है, इन्वेस्टमेंट वाली है। सेविंग बढ़ गई तो थोड़ा सा उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है जी। और इन्वेस्टमेंट के भी अलग अलग अंडे, मतलब अंडे मतलब अलग अलग टोकरी में, कि ये मैं यहां लगाऊंगा, ये मैं यहां लगाऊंगा, इतना परसेंट, क्योंकि हर मार्केट ग्रोथ दे सकती है। जो आज लोग मलाल करते हैं कि शेयर मार्केट के अंदर इतना पैसा नहीं है, क्रिप्टो में बना लिया उसने, फोरेक्स में बना लिया, मैंने शेयर में बना लिया, काश मैं शेयर मार्केट में लगा रहता, मैं सीखता रहता। पर वो सीखने के लिए आप तैयार तो हैं, मोटिवेटेड तो आप हो गए कि मेरा, मैं क्रिप्टो में, यंगस्टर भी मोटिवेट हो जाते हैं कि मैं क्रिप्टो के अंदर बहुत बड़ी अर्निंग करूंगा, मेरा दिमाग कुछ अलग है, मेरी कैलकुलेशन कुछ अलग है, मेरा एक्सपीरियंस कुछ अलग है, मैं नॉर्मल हैबिचुअल उससे जो है, जो इन्वायरमेंट जो चलता है उससे, सेंटीमेंट से आघात नहीं पहुंचती है मुझे, मैं कैंडल स्टिक को देख के पैनिक नहीं होता, लॉस हो जाए तो मैं न्यूट्रल रहता हूं, प्रॉफिट बुक करने के समय पे मैं कितनी जल्दी करता हूं, कितना लेट करता हूं, ये बहुत सारे पैटर्न आपके माइंड में, आपकी क्षमताओं पर डिपेंड करते हैं कि आप एक अच्छे ट्रेडर बनेंगे या नहीं बनेंगे। सिर्फ पैसा हो जाने से या नॉलेज हो जाने से आप एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन जाते दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छे ट्रेडर के लिए आपको सारे पैरामीटर्स को फॉलो करना पड़ेगा। वो पैरामीटर्स क्या क्या है? सारे अंडे पहले एक टोकरी में नहीं रखने हैं, अलग अलग इन्वेस्टमेंट करनी है। अब जो इन्वेस्टमेंट आप करने जा रहे हो, फॉर एग्जांपल क्रिप्टो में अगर करने जा रहे हो, फोरेक्स में करने जा रहे हो, शेयर मार्केट में करने जा रहे हो, तो उसके भी आपको पार्ट बनाने हैं। फॉर एग्जांपल के लिए लेते हैं कि आज मैंने ट्रेडिंग के लिए अपना 1 लाख रुपया निकाला, कि भाई ये जो इन्वेस्टमेंट है ना मेरे पास में ऑलरेडी, मैंने यहाँ या छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट कर रखा, अभी ये 1 लाख रुपए या 10,000 रुपए ये जो है मैं क्रिप्टो के अंदर डालूंगा, क्योंकि सुना बहुत है फोरेक्स का भी, क्रिप्टो का भी, शेयर मार्केट का भी, इसका भी, उसका भी, लॉटरियों का भी, हर इंसान लेता है। आप लॉटरी नहीं खरीद रहे हैं पर बहुत सारे लोग ले रहे हैं, आप क्रिप्टो नहीं कर रहे हैं पर बहुत सारे लोग कर रहे हैं, आप शेयर मार्केट नहीं कर रहे हैं पर बहुत सारे लोग कर रहे हैं, आप फोरेक्स नहीं कर रहे हैं पर बहुत सारे लोग कर रहे हैं। पर जितने लोग कर रहे हैं कि सारे कमा रहे हैं? सवाल ये है, क्या जितने लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं सब लोग पैसा कमा रहे हैं? सारे प्रॉपर्टी वाले पैसा कमा रहे हैं? आपने गलत जगह प्रॉपर्टी ले ली तो आप पैसा कमा पाओगे क्या? आपने गलत शेयर ले लिया तो पैसा कमा पाओगे क्या? आपने गलत क्रिप्टो ले ली न्यूज के चक्कर में, मार्केटिंग के चक्कर में, क्या आप पैसा कमा पाओगे? मुझे बता दीजिए। लोग कहते हैं अरे फोरेक्स भी बेकार है, क्रिप्टो भी बेकार है, क्रिप्टो में स्कैम होते हैं, फोरेक्स में होते हैं, शेयर मार्केट में क्या नहीं होते हैं? इसीलिए बहुत सारी और कंपनियां, कम्युनिटी, ये सारी चीजें आ गई बीच में, वो सारी कंपनियां जो कहते हैं भाई हमें दे दो, हम जिम्मेदार हैं, आप करिए। जिम्मेदार तो वैसे आज बैंक भी नहीं है। बैंक भी कहता है आपको कितना ही पड़ा भाई, इतना आपका लॉस होगा, मैं इतना ही दूंगा, बात खत्म, आपका करोड़ों पड़ा था, मुझे कोई लेना देना नहीं है। जबकि अंडर वो रिजर्व बैंक के चल रहा है। मुद्दे बहुत बड़े बड़े पर समझने जैसे हैं। हमें समझना ये पड़ेगा कि जब हम ये इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, ये इन्वेस्टमेंट सेविंग है या इन्वेस्टमेंट है? दूसरा, बहुत बार ना लोग ट्रेडर बनने के चक्कर में एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। आज का पहला सेशन है, इसलिए पहले ही दिन आपको बड़ी क्लास में नहीं बिठाने वाला दोस्तों। पहले आपको समझ लेना कि किस स्कूल में, किस ट्रेडिंग सेक्टर में, किस टीचर के साथ आप पढ़ रहे हैं, वो कैसा सिखाना चाहता है, ये डिपेंड करेगा उस टीचर का। हर तरीके, हर मैथ पढ़ाने वाले बहुत सारे हैं, हर कोई खान सर नहीं बन जाता है। अलग अलग टीचर हैं इस दुनिया के अंदर। हर कोई ओझा नहीं बन जाता है। हर कोई, बहुत सारे नाम है, आपको दे लेने जाऊं तो बहुत सारे, नंबर ऑफ है, अन अकेडमी से लेकर पता नहीं कितने। पर क्या हर कोई बन पाया? हर किसी का तरीका अपना अलग अलग है। हर कोई अलग अलग चीजें सिखा रहा है। फोरेक्स वाले बहुत सारे गुरु हैं, शेयर मार्केट के अपने बहुत सारे गुरु हैं, क्रिप्टो के अलग अलग हैं। पर किससे आप क्या सीख पाते हैं? और क्या आप सीधा उस लेवल पे सोच के बैठे हैं? अगर आपके दिमाग में ये चीज चढ़ी है, सिर्फ आंखों में पट्टी नहीं होती है, याद रखिएगा। एक पट्टी और होती है हमारे दिमाग में, हमारी सोच पे। वो सोच की पट्टी को मैं पहले उसको रब करना चाहता हूं। पहले धूल जो है ना शीशे से साफ की जाती है, अगर आप सही तरीके से देख नहीं पा रहे हैं। और अगर धूल आंखों में, तो आंखों की भी धूल साफ करनी पड़ेगी, दिमाग की है तो उसकी साफ करनी पड़ेगी। उसके बाद आप सही सोच पाओगे, सही सोचोगे तभी सही देख पाओगे। वरना फिर चाहे आंखें साफ करते रहो, चाहे शीशा साफ करते रहो, दिमाग में अगर सोच सही नहीं है तो आप सही देख ही नहीं सकते। भीड़ में खड़े हुए 10 इंसान एक ही दृश्य देख रहे हैं, कौन क्या देख रहा है ये डिपेंड करेगा उसकी सोच के ऊपर। आप बाजार में खड़े हैं, आप देख लीजिए 10 लोग खड़े करके, डिपेंड करेगा सोच क्या है। तो पहले आपकी सोच को बदलना है। आप कहीं सोच का पट्टी तो बांध के नहीं आए हैं कि सर मैं तो ट्रेडिंग सीखने आया था, क्या कोर्स है यार, यहाँ पे तो नॉर्मल बातें हो रही है।
मुझे कोई ट्रेडिंग का वो दिखाओ, अपना बैलेंस दिखाओ, कितना हुआ, ट्रेड करके दिखाओ, मुझे ये दिखाओ, करेंगे वो भी। आज पहला सेशन है। तो पहले अपनी आंखों की पट्टी और दिमाग के सोच विचारों की पट्टी को, मोटिवेशन में अगर आप आके इस सेशन को ले रहे हैं और आपको लग रहा है कि मैं बड़ा ट्रेडर बन जाऊंगा, चल पड़े पहाड़ पे चढ़ने के लिए, एवरेस्ट की चोटी चढ़ूंगा, तैयारी है नहीं है आपकी, आधे रास्ते में दम टूट जाएगा। जिन लोगों ने एवरेस्ट की चोटी पे झंडे गाड़े हैं ना, उनसे पूछो पहले क्या किया उन्होंने, क्या प्रैक्टिस की, क्या प्रोसेस को फॉलो किया कि नहीं किया। जो प्रोसेस को फॉलो करता है वो कामयाब होता है, जो प्रोसेस को फॉलो नहीं करता, उनके नाम हिस्ट्री में दर्ज नहीं होते दोस्तों, याद रखिएगा। और अगर हिस्ट्री में नाम दर्ज कराना है, कुछ सच में कुछ लेना है, हिस्ट्री में नाम दर्ज होना हो सकता है नाम की भूख ना हो, पैसे की हो। अगर पैसे की भी है तो क्या आंखों के साथ साथ, उस मोटिवेशन के साथ साथ, वो सोच भी क्लियर है आपकी। तो दोस्तों सबसे पहले सोच पे फोकस रखना कि आपको पैसा तो कमाना है, और ये सेशन जो चल रहा है पहले से सीखना क्या आपको, इसलिए स्किप नहीं कर देना है कि अरे सर कुछ बोल रहे हैं, बात खत्म हो गई, चलो यार छोड़ो। ऐसे बहुत सारे वीडियो आते हैं, सेशन के आते हैं, बहुत सारी चीजें हम लोग देखते हैं। तो फिर आप उन्हीं सब ट्रेडर में से होंगे जो 5 साल 2 साल 1 साल बाद आके कह रहे होंगे कि सर पैसा बहुत लगाया था ट्रेडिंग के अंदर पर कमा नहीं पाया। अभी हमें कुछ दिन पहले, परसों की बात है दोस्तों, एक मुझे जो है ऑटो वाला मिला। अब ऑटो वाला कह रहा है कि सर मैंने ट्रेडिंग करी थी। बोला मैंने सर 1 लाख से ऊपर शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करी, सारे नुकसान कर दिए, 2 साल से मैं ट्रेडिंग नहीं करता हूं। मैंने उसका नंबर लिया, मैंने बोला कितना अच्छी पर्सनैलिटी, सब कुछ अच्छा था, और उसने एक और से मिलवा दिया मुझे। वैसे चाय पी रहे थे, बात कर रहे थे दोस्तों। तो समझने जैसा ये है कि आप हीरो को ढूंढ रहे हो। एक होता है दोस्तों हीरो के व्यापारी, जो हीरे ढूंढ रहा होता है। वो क्या करता है, पढ़ा लिखा कितना है, समझदार कितना है, उसे ट्रेडिंग आती है कि नहीं आती, मैं उसको सिखाऊंगा और उसके लिए पैसे लगेंगे। जिसको पैसा, जिसके पास पैसा है वो कोर्स के लिए पैसा दे सकता है आपको। जिसके पास क्रिप्टो की नॉलेज है, वो नॉलेज लेने के लिए क्योंकि उसे पोटेंशियल पता है उस सेक्टर का, इसलिए वो आपका 10,000 का, 5,000 का, 2,000 का, 3,000 का कोर्स बाय कर सकता है। तो आप सिर्फ ना जोहरी हो, जो कोर्स बेच रहे हैं ना, ये सब जोहरी है दोस्तों। कि भाई मैंने तो इतने में दूंगा, मैं तो अपना ज्ञान, मेरे ज्ञान की वैल्यू है, कुछ पैसे दो, बात खत्म। मैं कहता हूं लो, पर क्या उसके लायक हो, पहले वो समझ लेना। तो दोस्तों दूसरा, आपको जोहरी नहीं बनना है, आपको बनना है मूर्तिकार। कि आपको ऐसे एग्जाम्पल खड़े करने हैं, जैसे मैंने बोला उस ऑटो वाले का नंबर लिया और मैंने उनको बोला अभी कि आप अगर हो सके तो यूट्यूब का लिंक आपको भेज रहा हूं, उसको ज्वाइन करना। उसने बोला कि मैं आज सिर्फ 2-3 लोगों को ज्वाइन कराने वाला हूं आज। तो मैंने बोला सिर्फ सेशन अटेंड करना, वो जो तुम्हारे साथ में पिछले 2 सालों से अलग अलग तुमने ट्रेडिंग करी है, क्रिप्टो भी करा, ये भी करा, फोरेक्स भी करा, शेयर मार्केट भी करा, क्यों नुकसान करे उसको पहले समझ लेना। तो दोस्तों हो सकता है वो आज इस सेशन के अंदर या यूट्यूब के माध्यम से, किसी ना किसी माध्यम से, वो शायद इस वीडियो को भी सुन भी रहे होंगे, लाइव भी देख रहे होंगे शायद। तो समझना क्या है दोस्तों, में समझना ये है कि कहीं वो ऑटो वाले ने जो गलती करी, वही गलती आप तो नहीं कर रहे हैं। क्या गलती करी उन्होंने बताया, और क्या बड़े बड़े ट्रेडर गलती करते हैं। आज वो हालत हो गई, शेयर मार्केट में प्रॉफिट हुआ तो लगा ये भी छोड़ दो, वो भी बंद कर दो, काम धंधे सारे बंद कर दो, और जो है ट्रेडिंग से पैसा आएगा। सेविंग भी डाल दी, इन्वेस्टमेंट भी डाल दी, जो कमा रहे थे जो था वो भी डाल दिया, रनिंग अमाउंट जिससे आपका प्रोसेस, जिससे आपका खाना खर्चा नहीं कर रहा है, वो भी डाल दिया। वो रियलिटी में इन्वेस्टमेंट नहीं होता, आपकी जेब खर्ची होती है, आपका एक इन्वेस्टमेंट होता है मंथली, आपका एक होता है कि 2 महीने 3 महीने का मेरे पास बजट है। वो भी डाल दिया, इन्वेस्टमेंट भी डाल दी, सेविंग थी वो भी डाल दी, और बनने चले हैं ट्रेडर। एक मार्केट के झटके से सब कुछ गायब हो जाता है, फिर रोड पे आ जाते हैं, फिर हालत खराब हो जाती है, क्या करें क्या करें क्या करें। दोस्तों ट्रेडिंग का एक रूल याद रखना, पहला, ट्रेडिंग अगर ट्रेडर बनना चाहते हो तो इसको पहले पार्ट टाइम शुरू करना। इनकम सोर्स कहीं से और से आना चाहिए, इनकम सोर्स के लिए ट्रेडिंग में मत घुस जाना। अगर परमानेंट बनाना चाहते हो तो परमानेंट के लिए ये कुछ फॉर्मूलाज हैं, ये आपको बता रहा हूं कैसे करेंगे। जो इन्वेस्टमेंट है उसके आपके पार्ट करने हैं, आपको अलग अलग पार्ट करने हैं। चलिए, तो अब मैं आपको दोस्तों कुछ ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में भी हम बात करेंगे, और कुछ चीजें आपको और भी बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों मैं पे फोन ऑन कर लेता हूँ और स्क्रीन के माध्यम से मैं आपको कुछ चीजें बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हमें अपने जो अमाउंट है, इन्वेस्टमेंट है, सोच लीजिए क्रिप्टो में कितना करना, फोरेक्स में, शेयर मार्केट में, उसको अलग कर लीजिए।
अब उसके पार्ट बना लीजिए कि मैंने इसके 10 पार्ट बना लिए। 10 पार्ट मिनिमम होने चाहिए एक इन्वेस्टमेंट के। एक प्रोजेक्ट का 10 पार्ट, अगर उसके भी हैं तो उसके भी 10 के 10 कर दीजिए कि इसके अंदर मुझे इतना डालना है। अब उसका फॉर्मूला बताने जा रहा हूं। अब बहुत सारे क्रिप्टो के अंदर क्या होता है, बहुत सारे मीम कोइन चल रहे हैं, बहुत सारे लोगों को ये मालूम ही नहीं है। वो क्रिप्टो में बात तो करते हैं बिटकॉइन की, दे देते हैं शिट कॉइन। बात है बिटकॉइन की, दे रहे हैं शिट कॉइन। शिट कॉइन कौन से? वो मीम कॉइन जिनके पीछे कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर के यूट्यूब पे वीडियो आते हैं कि सर इस वाले टोकन में 500 डाल दो, 1000 डालो, इतनी ज्यादा क्वांटिटी में मिल जाएंगे। अरे क्वांटिटी क्या बात कर रहे हो आप? आधी अधूरी नॉलेज के साथ में आप यूट्यूबर होके, एक अच्छे इन्फ्लुएंसर ट्रेनर होके ये कह रहे हैं कि भैया 500 रुपए के टोकन ले लो क्योंकि आपको 1 करोड़ मिलेंगे। अरे उस अमाउंट से, उस नंबर का कोई लेना देना है ही नहीं। फिर दूसरा एग्जांपल दे देते हैं, सर एक कारण और भी तो है ना, क्योंकि बिटकॉइन तो 1 करोड़ का हो चुका, अब ये 2 करोड़ का होगा। ये तो कब होगा? तब होगा। पर ये तो अभी 1 रुपए का है, ये तो 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना हो सकता है। अरे भाई तब होगा ना जब वो रहेगा। वो अगर मार्केट से ही गायब हो जाएगा तो कहां रहेगा? उतने करोड़ों बिटकॉइन लेके या वो कॉइन लेके, शिट कॉइन लेके मैं क्या करूंगा उनका? हालत ये है कि उनको ये भी पता नहीं कि बाइनेंस के ऊपर से जब कोई टोकन डीलिस्ट हो जाता है तो वो आप कहीं बेच नहीं सकते हैं। लिया आपने उस एक्सचेंज से था, वो बाइनेंस वाली लिस्ट डाल देते हैं कि भाई इस तारीख से लास्ट डेट है, उसके बाद में हम लोग लेने वाले नहीं है। अब आप बेच लो, कहीं जाके बेच सको तो। हालत ये बहुत सारी एक्सचेंजों की तो कोई विड्रॉल नहीं कर सकते आप। तो शिट कोइनों में पैसा लगाना पहले तो बंद करें, वरना स्कैम और स्कीम का आप शिकार होंगे। ये कंफर्म है। कोई अगर आपको कह रहा है ये कौन है भाई, क्यों लू मैं? मुझे अगर 100 रुपए में, अगर आपको कोई, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूं, कोई आपको ये कह रहा है भाई 100 रुपए दे दो, ये जो है ना मैं आपको इतना सारे पत्थर दूंगा, इतने सारे पत्थर, अरे सर इतने इतने दे दो चलो, 100 रुपए दे दो इतने पत्थर। अरे सर ये पड़ा है ना पूरा का पूरा, ये आपका 100 रुपए में, जाना तो वो भी मेरे, ले लो आप पत्थर भी। पर आपको पता कि नहीं क्या करूंगा मैं, इसका करूंगा क्या? जब आपको इतनी नॉलेज है तो आप ये क्यों भूल जाते हो कि कौन सा शेयर लेना है, कौन से उसमें जाना है, कौन सी क्रिप्टो में आपको पैसा लगाना है? वहां पे आप देखते हो नंबर, सिर्फ सिर्फ नंबर देख रहे हैं आप, रोड ईंट पत्थर इकट्ठे कर रहे हैं आप। और फिर कह रहे हैं बिकते नहीं। भाई ईंट पत्थर आपको बेवकूफ बना के कोई बेच गया तो बिकेगा कहां से? वो तो बिकने वाला है ही नहीं ना। सेल द न्यूज बाय द ह्यूमर, बहुत बड़ा पुराना रूल है इंडस्ट्री का। न्यूज सेल होती है और जैसे ही ह्यूमर फैलता है तो उसको कैश कर लिया जाता है, कभी ट्रंप के नाम पे, कभी इलॉन मस्क के नाम पे, कभी इसके नाम पे, कभी उसके नाम पे। क्या हम सच में देख पा रहे हैं? कहीं हम ऐसे इन्फ्लुएंसर के चक्कर में तो नहीं जो यूट्यूब के ऊपर पैसे लेके भैया मैंने प्रमोट कर दिया, बात खत्म, मैं तुम्हारे ईंट पत्थर रोड़ी सब बिकवाऊंगा, रेत तक बिकवा दूंगा तुम्हारा, मिट्टी तक। अरे सर तुम्हारा, आप मिट्टी भी लेके दे दो मुझे, मैं तो मिट्टी को भी बेचवा बिकवा देता हूँ। ऐसे यूट्यूबर बैठे हुए मार्केट में। आप जब तक स्टडी नहीं करेंगे, जब तक आप इन्फ्लुएंस होते रहेंगे, आप अपना नुकसान करने वाले हैं, याद रखिएगा। जब तक आप न्यूज के चक्करों में पड़ेंगे तब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, क्योंकि आपको बना पका पकाया एक न्यूज के माध्यम से मिल गया, तो आप सेल्फ स्टडी करना ही नहीं चाहते। आपको लगता है कि सिर्फ बैलेंस शीट है, एबिटदा चेक कर लेने से आप जो है एक बड़े शेयर ट्रेडर बन जाते हैं। दिस इज नॉट ट्रू। सच्चाई ये है, एक बड़ा एग्जांपल देना चाहता हूं। आज अगर आपसे पूछा जाए भाई, मैं आपको 3 कंपनी के शेयर देता हूं, पहली कंपनी रिलायंस, 3 ऑप्शन आप आपको दे रहा हूं। पहला कंपनी का शेयर रिलायंस, 100 रुपए आपके पास में है, 300 रुपए आपके पास में है, भाई किस में लगाओगे? रिलायंस में लगाओगे, या फिर एक ऐसी कंपनी जो स्टेट लेवल की एक छोटी सी कंपनी है, या फिर एक ऐसी कंपनी जो एक टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है, या फिर जो अभी स्टेट में भी नहीं पहुंची, बस वो है, उसका ज्यादा कोई प्रोडक्ट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो पहली प्रायोरिटी क्या होगी आपकी दोस्तों? रिलायंस। दूसरी प्रायोरिटी क्या होगी? पर परसेंटेज देख लेना, हो सकता है तीसरी में आप कुछ लगाओ ही ना, कि भाई तीसरी छोड़ो यार, इसमें लगाना ही नहीं है, राइट? हो सकता है दूसरी में भी ना लगाओ आप, क्योंकि आपको रिलायंस के ऊपर तो भरोसा है ही है। या बाकी सब ऐसे जो 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 जिसकी स्टडी, ऐसा जरूरी नहीं है आपको हो या ना हो, आपके अपने मुद्दे हैं। क्यों नहीं है ये भी आपको समझना पड़ेगा। अब हम उस कंपनी में तो पैसा लगा रहे हैं जिस कंपनी में, जिसकी ग्रोथ हो रही है, पर उसको भूल जा रहे हैं जहां पे वो कंपनी पैसा लगा रही है। रिलायंस किसका पार्टनर बन रहा है, क्या आप उसके अंदर पैसा लगा रहे हैं? रिलायंस किसका शेयर खरीद रहा है, क्या आप उसके अंदर पैसा लगा रहे हैं? अरे आप तो रिलायंस में पैसा लगा रहे हैं भाई साहब। गुजरात के अंदर एक सोसियो कंपनी है दोस्तों, रिलायंस ने उसका शेयर ले लिया,
आम जनता ने लिया था। सवाल ये है कि आप किस तरीके से शेयर मार्केट को, ट्रेडिंग को, क्रिप्टो को, इन सबको समझते हैं। क्या सच में देख पाते हैं या नहीं देख पाते? आपका नजरिया है वो। सीख नहीं पाएंगे तो अर्निंग नहीं हो पाएगी। मरते दम तक इंसान कुछ ना कुछ सीखता रहता है। हमें सीखना है बस। ये अगर मोटिवेशन है आपके अंदर, तो ये सेशन बिल्कुल आपके लिए। इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स नॉट अबाउट फाइनेंस, इट्स नॉट अबाउट ट्रेडिंग, इट्स ऑल अबाउट हाउ मच यू कैन लर्न फ्रॉम दिस सेशन। ये हम बस चाहते हैं। अगले सेशन भी हमारे ऐसे ही होते रहेंगे। तो दोस्तों, अब मैंने क्या बोला कि सबसे पहले ट्रेडिंग का फॉर्मूला क्या है कि बॉस अपनी सेविंग, इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें, सेविंग अलग, इन्वेस्टमेंट अलग, इन्वेस्टमेंट का पार्ट अलग। फिर उसके बाद में कर भी रहे हो तो एक्स्ट्रा इनकम सोर्स है क्या, नहीं है। ट्रेडिंग ट्रेडिंग के चक्कर में बैठोगे, पैसा कमाना नहीं चाहोगे, तो पैसा गवाओगे। जो उन ऑटो वालों के साथ में हुआ, जो बहुत सारे और ट्रेडर के साथ में होता है। क्यों? क्योंकि मार्केट एक चीज कहती है, मार्केट क्या कहती है, एक रूल है, हमने सुना है, पैसे वाला पैसे कमाता है। पैसे वाला पैसे कमा रहे हैं, गरीब गरीब होता जा रहा है। ये कौन से पैसे वाले हैं जो पैसा कमा रहे हैं भाई? ये वो पैसे वाले हैं जो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, जो मनी मैनेजमेंट जानते हैं। ये वो लोग हैं। आपको बस यहां से यहां पहुंचने के लिए दो चीजें सीखनी है। पहली चीज, मनी मैनेजमेंट। और दूसरा मैंने क्या बोला? कमेंट में लिख दीजिएगा, चैट में लिख दीजिएगा। ये दो चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि आपको ट्रेडिंग करने के लिए क्या क्या रूल है। ये रूल आपको पता होने चाहिए दोस्त। और अगर आप इस सेशन के दौरान कुछ चीजें भूल रहे हैं तो दोबारा जाके यूट्यूब को दोबारा सर्च करें, दोबारा से इस पूरे फ्री सेशन है यूट्यूब के ऊपर पढ़ा, दोबारा से सुन लेना। बहुत गहरी बातें आपको मिल सकती हैं अगर आप चाहें तो। वरना ये मेरा बोलना, ये सेशन बिल्कुल बेकार है। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। इससे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपने पैसा होने भर मात्र से कोई अच्छा ट्रेडर नहीं बन जाता। ये चीज याद रखना। मैंने क्या बोला? एक के पास में बहुत बड़ा पैसा है, एक कह रहा भाई मेरे पास बहुत बड़ा पैसा है, मैं ट्रेडिंग में आऊंगा। एक कह रहा मेरे पास स्किल है, मेरे पास पैसा नहीं है। ये कमा रहा है 1 करोड़ का, 2 करोड़ कर रहा है, पर ये अपने 10 रुपए का 50 रुपए, 40 रुपए कर देता है। तो परसेंटेज किसकी ज्यादा है? अच्छा ट्रेडर कौन हुआ? ये हुआ कम वाला, ये ज्यादा वाला हुआ? ऑफकोर्स कम वाला। परसेंटेज नहीं देख पा रहे हैं बस। वो परसेंटेज मैं आपको सिखाने आया हूं इस सेशन के माध्यम से। उसके रूल्स क्या है, और जो मैंने आपको बोला कि वो कौन से पैसे कमाने वाले हैं जो जानते हैं मनी मैनेजमेंट, जो जानते हैं पैसे से पैसे कैसे कमाना है और पैसे को कैसे डिवाइड करना है, स्टेज वाइज पैसा कैसे लगाना है। स्टेज वाइज पैसा अगर आपको लगाना आ गया, आपने उसको 10 पार्ट में डिवाइड कर लिया, आपको पता है मार्केट ऊपर भी जाएगी और नीचे भी जाएगी। दोस्तों याद रखिएगा। आज आपको छोटी सी कैलकुलेशन दिखाता हूं, ज्यादा समय ना लेते हुए। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि सेशन ज्यादा लंबा नहीं होगा। तो यहाँ पे दोस्तों, आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में, और आने वाले समय में और बहुत सारे प्रोजेक्टों को देखेंगे। ये प्रोजेक्ट कौन सा है दोस्तों? एक प्रोजेक्ट के बारे में जनरल में मैं आपको बता रहा हूं। और देखिए, पहली चीज मैंने क्या बोला, चाहते हैं क्या यूज करना चाहते हैं, हमारा मकसद है क्या, हम पैसे कैसे कमाएंगे, हम लोग यहाँ पे जो है इनकम कैसे कमाएंगे। तो पब्लिक सेल दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, पब्लिक सेल यहाँ पे, ओप्स, वी रन आउट ऑफ कोड। यहाँ पे दोस्तों जो पब्लिक सेल है वो क्लोज हो चुका है। तो यहाँ पे अब इसके लिए दोस्तों जो है आपको फेथ प्रोटोकॉल डॉट आईओ पे भी आप जा सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप जब आप जाते हैं तो यहाँ पे सीड पे जब आप क्लिक करते हैं तो आप सीड देखिए यहाँ पे लाइव है। पब्लिक पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये कोड आउट हो चुका है, क्योंकि ये ब्लॉकचेन के ऊपर होता है दोस्तों। तो ये पूरा का पूरा ब्लॉकचेन के ऊपर डिपेंडेंट है। सीड अभी चल रहा है, इसमें आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। रेट चल रहा है 41 का, पर ये 1 साल के लिए लॉक होगा। याद रखिएगा, यूएसडीटी, और यहाँ पे लिखा गया है सीड राउंड 1 ईयर लॉक। तो 40 सेंट में तो आपको मिल रहा है, पर 1 साल के लिए 41 सेंट में, पर 1 साल के लिए लॉक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांजेक्शन है सारी, जितनी भी है यहाँ पे। दूसरा, अब दोस्तों इसके साथ साथ इनका जो है एक फेक डेक्स भी है। फेक डेक्स क्या, चलिए। फेक डेक्स एक ऐसा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, जो इसका डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। ये क्या है? जब आप यहाँ पे डेक्स पे, फेक प्रोटोकॉल डॉट कॉम पे डेक्स पे क्लिक करेंगे तो डेक्स ओपन हो जाता है। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जहां पे आप कोइनों का लेन देन कर सकते हैं। अब दोस्तों, जब हम इसके लॉन्च पैड में जाते हैं और इसका जब टोकन देखते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट तो बहुत बड़ा, पोटेंशियल बहुत बड़ा है, और हमें पता है इसकी सपोर्ट अभी क्या बन सकती है या क्या बनने वाली है, तो हम यहाँ पे इसके पूल्स में ही चलते हैं, पूल्स में, या फिर इसके एक्सप्लोर में चलते हैं। एक्सप्लोर में चलते हैं दोस्तों। और एक्सप्लोर के अंदर दोस्तों हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं एक चीज, ये देखिए ग्राफ। प्रोडक्ट क्या है वो आपको स्टडी कर लीजिए। पर्पस वो नहीं है, पर्पस है कि क्या होने जा रहा है। देखिए, यहां से शुरू हुआ
लगभग ज्यादा दिन इसको नहीं हुए, और जनवरी 24 से दोस्तों, ये जून 24 से शुरू हुआ, और यहां से इसका ग्राफ ये उठा है दोस्तों, आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं। तो इसका लोअर लो हमारे सामने है, हमें पता है कि इसका लोअर लो कब बना। तो इसको आप कॉइन मार्केट कैप पे भी जाके चेक कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखते हैं, चलिए यहाँ पे भी चलते हैं, यहाँ पे इसका ग्राफ देख लेते हैं, ठीक है जी। और इसको अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसको ट्रेडिंग व्यू पे, बीएससी स्कैन पे भी जाके सीधा यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं। अब ये क्या है, यहाँ देख लेते हैं ये क्या है, ठीक है। अच्छा, ये बीएससी स्कैन का है। तो बाइनेंस के ऊपर भी आप इससे सीधा यहाँ पे बाइनेंस पे जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए 1 वीक का आ रहा है, 1 वीक का जो है वो आप ग्राफ से देख सकते हैं। अब इस ग्राफ को यहाँ पे बदलने का भी शायद अगर कोई ऑप्शन हो तो वो भी हम लोग देख सकते हैं कि क्या इसको बदलने का कोई ऑप्शन है क्या। चलिए दोस्तों, यहाँ पे इसको बदलने का कोई ऐसा भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो हम इसको कॉइन मार्केट कैप पे भी जाके जो है दोस्तों वो चेक कर सकते हैं कि कॉइन मार्केट कैप पे ये क्या कह रहा है। अब इसको हमें ग्राफ को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा ताकि हमें मालूम पड़ सके, ठीक है जी। तो इसके साथ साथ आप जो है इसको कॉइन मार्केट कैप पे जाके भी यहाँ पे भी आप इसकी पूरी डिटेल जो है दोस्तों चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका कॉन्टेक्ट दिया गया है, कॉन्टेक्ट वेरीफाइड है, क्योंकि डेक्स है दोस्तों। डेक्स के ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पे हर 22 मिनट 27 मिनट ये सारा का सारा, क्योंकि अभी ये नया नया प्रोजेक्ट आया तो लगातार इसके ऊपर ट्रांजेक्शन हो रही हैं। तो इसका हमें बेनिफिट उठाना है। इसका बेनिफिट उठाने के लिए हमें क्या करना है, आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। देखिए, यहाँ पे भी रेट गया हुआ है। अब हमें क्या करना होता है, डेक्स के ऊपर जब हम जाते हैं तो हमें ट्रेड करना होता है, सिंपल ट्रेड। अब हम इस टोकन को कब लें कब ना लें, क्या करना है, आपको पहले अपना वॉलेट कनेक्ट करना है। यूएसडीटी अगर आपके पास में है, एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग समझते हैं पहले। मान लीजिए, इससे भी पहले मैं दोस्तों स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये ट्रेडिंग करने से पहले आपको कुछ चीजें बता देते हैं कि वो इससे भी पहले क्या जरूरी है दोस्तों। चलिए, तो मैं यहाँ पे दोस्तों अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। और कितने लोग दोस्तों सेशन के अंदर बने हुए हैं दोस्तों, एक बार मैं कमेंट चाहूंगा, आप लोगों के हैंड रेज चाहूंगा कि कितने लोग मेरे साथ यहाँ पे बने हुए हैं जो इस चीज को समझना चाहते हैं। और कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि सर ये सेशन हमारे आगे ऐसे कंटिन्यू होते रहे, क्योंकि ये पहला सेशन है दोस्तों। कितने लोग चाहते हैं कि सर हमें हाँ सच में कुछ सीखना है, क्या हम सीख सकते हैं, क्या हम, क्योंकि दोस्तों इतने समय से हम लोगों ने बहुत सारी चीजें, हमने भी जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, और बहुत सारी चीजों को हमने भी देखा है, जाना है दोस्तों, कि किस तरीके से लॉस भी होते हैं, प्रॉफिट भी होते हैं। ऐसा नहीं है हर बार हर किसी को प्रॉफिट हुआ हो, कोई दुनिया में ऐसा कोई ट्रेडर नहीं है जिसको लॉस ना हुआ हो। और कहते हैं जिसके फेलियर ज्यादा है ना दोस्तों, कामयाब वही होता है, क्योंकि उसने सिर्फ फेलियर से सीखा है दोस्तों। क्या आप उन फेलियर से सीखते हैं? तो चलिए दोस्तों, मैंने फोन पे यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है, और मैं यहाँ पे दोस्तों अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। मैं दोस्तों पहले यहाँ पे अपना जो है हैंड रेस कर रहा हूँ यहाँ पे एक्शन के साथ में, ताकि दोस्तों यहाँ से मुझे को होस्ट का जो है अप्रूवल मिल सके। और दोस्तों यहाँ पे जो है मैंने अपना जो है हैंड रेस किया है, और दोस्तों यहाँ पे शायद मैं अगर गलत नहीं हूँ तो ये मेरा ही है। चलिए तो वापस से, चलिए दोस्तों यहाँ पे मैंने जो है स्क्रीन शेयर कर दी है। और दोस्तों स्क्रीन शेयर होने के बाद में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कुछ ऐसी चीजें और कुछ ऐसी बातें जो शायद आपको समझने जैसा है। तो क्या क्या है, तो चलिए दोस्तों मेरे मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं सीधा, और हम लोग सीखते हैं कुछ और पॉइंट, कुछ और बातें दोस्तों। मोबाइल के ऊपर आप लोग लाइव हैं, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग जो बात कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले मैंने क्या बोला, ये हमारा रूल 1, रूल नंबर #1 ही लिख रहे हैं हम इसको लिख रहे हैं। ये आपको याद दिलाएगा कि पहला सेशन था हमारा #1, विक्रमादित्य #1 लिखेंगे तो आपको जो है ये मिल जाएगा सेशन यूट्यूब पे। तो ये इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा है, ताकि आप ये सीधा हैशटैग डालेंगे अगर यूट्यूब पे गूगल पे, तो आप सीधा जो है इस यूट्यूब से कहीं ना कहीं तक पहुंच पाएंगे। और #2 जब हमारा नेक्स्ट सेशन होगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने क्या बोला कि आपके पास में फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास में $1000 है। कितने हैं दोस्तों? $1000 है। अब हमें पता है कि ये टोकन यहां से यहां यहां पहुंचा हुआ है, इस जगह पे ये सपोर्ट जो है बनाए हुए हैं लगभग, ठीक है जी। अब हमें, क्योंकि ये यहां से चला यहां पे पहुंचेगा, अब यहां पे पहुंचा है, क्या ये सही एंट्री है नहीं, ये तो हम नहीं बता सकते कि बिटकॉइन या कोई भी कॉइन यहां से ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। कहीं ऐसा ना हो मैं डिप का इंतजार करूं और यहां से ऊपर उठ जाए तो भी प्रॉब्लम है। तो हमें सही एंट्री का कभी पता नहीं होता, याद रखिएगा।
आप जब एंट्री कर रहे हैं वो वक्त सही है, एंट्री सही है नहीं, ये कब डिसाइड होगा? पहली एंट्री पे डिसाइड नहीं होगा। पहली एंट्री पे आप सिर्फ जजमेंट कर सकते हैं, आप सिर्फ एक कैलकुलेशन कर सकते हैं, पर वो सही साबित होगी तो वक्त बताएगा। वक्त मतलब ट्रेडिंग बताएगी, यूजर बताएंगे, कंपनी का डेटाबेस बताएगा, और क्या आगे सिनेरियो आएगा ये बताएगा। तो आपकी पहली ट्रेड प्लस में जाएगी या माइनस में जाएगी, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते। आपको पहली है खेल में शामिल होना। अभी आप खेल में शामिल नहीं हुए और आप बैठ के सोच रहे हैं कि मैं तब शामिल होऊंगा जब मैं जीतने वाला हूंगा, मैं तो तब खेल में कूदूंगा जब जीतने के पूरे पूरे चांस होगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है। पहले खेल में उतरना पड़ेगा। खेल में एंट्री कर लेते हैं, चलिए। तो पहले आपने क्या करना है, इसका पहला पार्ट बताने जा रहा हूं, पार्ट वन। कोई भी अमाउंट आप ले लीजिए। आपने यहां से 10 पार्ट में मैंने बोला था, तो पहले आपने $100 जो है यहाँ पे एंट्री मार दिया। कहां पे? $100। जो भी आपको एक स्टडी पॉइंट लगे कि मुझे लग रहा है कि ये एक सही पॉइंट लग रहा है, आज कल परसों सुबह शाम जब आपका मन करे इस पे एंट्री मार जाए। ठीक है, ये पहली एंट्री मार गया। अगर तो यहां से प्रॉफिट में गया तो एटलीस्ट आपको प्रॉफिट तो हो गया ना। और अगर मान लीजिए आप ये $1000 रख के बैठे रहते और आप एंट्री ना करते, तो आप यहां तक पहुंच पाते क्या? ना होने से अच्छा कुछ होना अच्छा है। पहली चीज याद रखिएगा। ठीक है जी। दूसरा, अगर सर ऊपर जाने की बजाय डिप मार गया तो लॉस हो गया, तो नीचे यहां से सीधा यहीं से नीचे चला गया, तो यहीं से नीचे चला गया, तो मैं क्या करूंगा? मान लीजिए यहां पे रेट था $1 का, $1। यहां पे रेट आ जाता है 0.50 सेंट का। तो क्या करना है? तो सर मुझे अपनी दूसरी एंट्री लेनी है। अब वो 50 पे भी हो सकती है, 75 पे भी हो सकती है, जहां पे आप लेना चाहें, जहां पे सपोर्ट सिस्टम बन रहा हो। तो आपकी एंट्री 0.5 पे भी हो सकती है और 0.75 पे भी हो सकती है। तो आपने क्या करना है? अब आपने एंट्री क्या मारनी है? आपने एंट्री मारनी है सर यहां पे सीधा $200 की। इसको 10 पार्ट में डिवाइड कर लेना। ये सेविंग नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट के लिए ही रखा है आपने पैसा, याद रखिएगा। सेविंग है तो और कम कर दीजिए, जो भी आपका बजट हो उसके हिसाब से। जस्ट फॉर एग्जाम्पल है ये मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, एग्जाम्पल है बॉस ये। ठीक है जी, ये कोई रूल नहीं है। ठीक है जी, इसलिए मैंने ऊपर रूल नहीं लिखा, मैं लिखा विक्रमादित्य #1। तो यहाँ पे दोस्तों आ गया। अब मान लीजिए यहां से सर अगर ऊपर उठ गया, अगर यहां से ऊपर उठ जाता है रेट वापस से, यहां से मैं वापस से कैंडलस्टिक बना रहा हूं कि आपने यहाँ पे दूसरे पॉइंट पे, हम यहाँ पे पॉइंट बना लेते हैं अपने। ठीक है जी, तो पॉइंट यहाँ बना लेते हैं। तो मैंने क्या बोला सर कि पहला पॉइंट मेरा एंट्री का, दूसरा पॉइंट मेरा, पहला पॉइंट कितना था? $100 का। दूसरा पॉइंट मेरा 75। ठीक है जी। अब यहां से मान लीजिए वापस से जो है ये रेट ऊपर उठना शुरू हो गया और ये चला गया $1.5 तक। तो सर ये मेरे 200 कितने बन गए? मेरे 200 400 बन गए, क्या नहीं बन गए? और ये भी बन गए कितने? ये भी 150 बन चुके हैं मेरे। तो मेरा प्रॉफिट कितना हो गया सर? 5.5 का। मैंने लगाए कितने थे? 300। मेरा परसेंटेज कितना बड़ा बाहर आ गया? पहली चीज। ठीक है जी, ये क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अब मैं कहता हूं यहां पे भी ना पहुंचे, वापस एक पे भी आ जाए। अगर वापस एक पे भी आ जाता है, वापस ये एक पे आ जाता है, तो सर यहां से मुझे कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ? 50% का। क्योंकि 75 से $1 पे आया अभी ये यहां नहीं पहुंचा, इसने वापस से जो है सिर्फ यहां से यहां तक का ही वापस से बनाया अपना पुराना, जो भी इसका सपोर्ट था वहीं पे आके खड़ा हो गया। तो सर क्या हुआ? मेरे को 50% का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि मैंने $200 डाले थे। 25% का मतलब हुआ मेरे को 25% का है, पर एग्जैक्टली 50% मेरे को डॉलर में कितना हुआ? 25%। यहाँ 75 का कितने गुना ऊपर गया? मैंने कितने पे खरीदा था? अब आपको लग रहा है 50% का, पर उससे ज्यादा का है, क्योंकि मैंने खरीदा 75 पे, रेट हो गया 100 का। तो सर मैंने यहाँ पे 200 डाले थे, तो मुझे कितना मिलेगा? कितना मिलेगा दोस्तों? एक बार कैलकुलेट कीजिए, अपने अपने फोन निकाल लीजिए, आप लोग अपना मोबाइल निकाल। सीखना जरूरी है। ऐसा मत सोचिएगा सब कुछ मैं ही बताऊंगा। मैं नहीं चाहता कि मैं आर्यभट्ट नहीं हूं, मैं चाहता हूं कि आप भी आर्यभट्ट बने। थोड़ा सा मोबाइल उठाएं, थोड़ी अपनी तकल्लुफ दें जरा अपने हाथों को, अपने दिमाग को। क्योंकि हर कोई चाहता है कि फ्री में मिल रहा है तो भाई सब कुछ पका पकाया मिल जाए, हमें कुछ करना ना पड़े, हमें सारी चीजें बस पकी पकाई मिल जाए। तो दोस्तों कैलकुलेट कर लो। तो ये क्वेश्चन है, आपको कमेंट में लिखना है इसको, कौन कितने। यहाँ पे पॉज कर दो वीडियो। मैं कहता हूँ यहाँ पे वीडियो को पॉज कर दो, वीडियो को पॉज करो। अगर आप यूट्यूब से देख रहे हो, ऑनलाइन सेशन में बैठे हो, तो चैट में आपको लिखना है कि सर जो है
ये मैंने $200 की एंट्री मारी थी यहाँ पे, और यहां से $100 पे पहुंच गया। अगर आपने 100 लगाए होते तो कितना मिलता आपको? आप देख रहे हो कितना, समझिएगा, ध्यान से समझा देता हूं। $75 थे, 100 बन गए। कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? आपको लग रहा है $25 का प्रॉफिट हुआ, मैं पूछ रहा हूं परसेंटेज कितना परसेंट होता सर? 33% होता है, क्या नहीं होता है? परसेंटेज पे कैलकुलेट करना है, अमाउंट से कैलकुलेट मत करना। समझ गए? कितने लोग समझ गए इस बात को, बताना मेरे को, कितने लोग इस बात को समझ पाए? मैंने $75 पे एंट्री मारी, रेट वापस से $100 पे हो गया, $1 पे हो गया, $1 पे हो गया, 0.75 मान लो या 100 मान लो, एग्जाम्पल के तौर पे समझाया मैंने। मैंने $75 में एंट्री मारी, $1 का दोबारा रेट हो गया। मेरे को अभी ये अमाउंट पे मत जाओ, ऊपर वाले को भूल जाओ इसको थोड़ी देर के लिए, $200 की बात ही मत करो, इसको भूल जाओ। मैंने $75 पे एंट्री, 0.75 पे एंट्री मारी, वापिस से $1 का प्राइस हो गया। मुझे लग रहा है मुझे $25 बचे, पर परसेंटेज कितना है, क्वेश्चन ये है। परसेंटेज निकालने सीख लेना, सारे कैलकुलेशन समझ में आ जाएंगे। क्योंकि 25 का कितना परसेंट, मुझे 33% का यहां पे प्रॉफिट हुआ। कैसे हुआ? जिनको समझ में नहीं आया दोबारा से खुद कैलकुलेट कर लेना। ठीक है जी, यहां पे मैं मैथ सिखाने नहीं बैठा हूं आप लोगों को। ठीक है जी, थोड़ा तो लेके आना पड़ेगा आपको आगे से। थोड़ा अगर सीख पा रहे हैं तभी आप आ पाएंगे, अगर आप बिल्कुल जीरो हैं तो मेरे ख्याल से सीख नहीं पाएंगे। पर अब देसी भाषा में समझते हैं, सिंपल भाषा में समझते हैं। ये तो होगा मैथ के कैलकुलेशन। अब सर, हमारे बीच में तो सारे पढ़े लिखे भी बैठे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं क्रिप्टो क्या, ट्रेडिंग क्या है, उन्हें परसेंटेज छोड़ो, उन्हें ये नहीं मालूम है कि भाई साहब ये कैसे होता है। तो उनके लिए अब समझना, अब समझाते हैं इसको लेमैन की भाषा में। मैंने सर $100 डाले थे, मैंने 200 डाले, 200 से वापिस से 100 पे आ गया, तो मुझे कितना प्रॉफिट हुआ? कितना प्रॉफिट हुआ सर? $50 का प्रॉफिट हुआ मुझे क्या? आया ना? मैं एक बार हैंड डाउन कर रहा हूं, और मैं आप लोगों को चैट की परमिशन दे रहा हूं। और सेशन तो दोस्तों 20 से 40 मिनट का हमने सोचा था, पर चलिए, अगर आप लोगों का थोड़ा सा रुझान मिलता रहेगा तो ये सेशन थोड़ा लंबा चल सकता है। तो मैं बिल्कुल, हमारे पहले मैं हैंड डाउन एक बार करा देता हूँ सबका, और एक बार मैं किसी एक को होस्ट को पूछना चाहूंगा, हमारे बीच में कौन को होस्ट यहाँ पे, या कोई को होस्ट या कोई लीडर, कोई बंदा, कोई ट्रेडर, कोई यूजर, कोई भी ऐसा मैथमेटिक, कोई टीचर, कोई भी अगर हैंड रेस करना चाहे हैंड रेस करें, मैं एक बार कैलकुलेशन उनको उनसे पूछना चाहूंगा। दोस्त सीखना चाहते हैं तो दोस्तों आइएगा जरूर, पार्टिसिपेट तो करना पड़ेगा। मदन जी हमारे बीच में है, मदन जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर जी सकते हैं। जी, धन्यवाद सर। चलिए मदन सर, तो आप मेरी इसमें हेल्प करने वाले हैं। जी बिल्कुल सर। मदन जी क्या है, आप ट्रेडर हैं, यूजर हैं, मैथ के एक्सपर्ट हैं, क्या है आप? थोड़ा सा अपना परिचय हमें दे दें पहले। मैं तो सर एक टीचर भी हूँ सर, और एक फेथ प्रोटोकॉल का सर एक यूजर भी हूँ सर। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप टीचर भी हैं, तो बिल्कुल मदन सर, अब मुझे ये बताएं कि मैंने $200 डाला था 75 पे, यहां पे डाला था मैंने $200। जब ये वापस से $100 पे आएगा तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा अमाउंट में? 266 रुपये सर, 66.66 प्रॉफिट होगा सर। ओके, 66.66। तो $66 का मुझे प्रॉफिट हो गया। जी बिल्कुल सही है आप, लॉक कर दें इसको। बिल्कुल सर। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। और मेरा ये अमाउंट भी बाहर आ चुका है क्या, नहीं आ चुका? जी आ चुका है सर। ठीक है जी। तो दोस्तों अगर ये रेट डिप जाके यहां भी वापस आ जाता है, थैंक यू वेरी मच मदर सर, थैंक यू वेरी मच आपके पार्टिसिपेशन के लिए। और बिल्कुल हम लोग बाकी सबको भी लेते रहेंगे बीच में, जो भी पार्टिसिपेट करना चाहता है। तो दोस्तों ये चीजें यहां तक समझ में आ गई आपको? तो इट मीन 266 मेरा बाहर आ चुका। मैंने लगाया कितना था सर? 300। मेरी जेब से कितना गया? 44। वो भी गया नहीं है, क्योंकि $1 पे आते ही $100 मेरा वापस से पूरा हो चुका है। तो मैं कितने प्रॉफिट में बैठा हूं सर? क्योंकि $1 तो आ चुका, तो मेरे 100 का लॉस तो नहीं हुआ ना, क्योंकि $1 पर दोबारा रेट आ गया। तो सर मेरे को तो $66 का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे। एक ही ट्रेड अभी मैंने बताई है, सिर्फ एक तरीका अभी आपको बताया है। तो हमें कब करना होता है, क्योंकि हम लोग इसी चीज में फंसे रहते हैं, कब ट्रेड लें, कब क्या करें, नहीं करें, कब घुसे कब ना घुसे, भूल जाइए। पार्ट में डिवाइड करना सीख लीजिए। अब नेगेटिव बात करते हैं, चलिए, कि सर मैंने एंट्री मारी सर, रेट ऊपर नहीं गया, रेट जो है यहां से भी नीचे
चला गया, तब क्या होगा? कुछ भी है, मार्केट है, सब कुछ भी हो सकता है। मार्केट को ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूं। हम सिर्फ अपनी एक स्टडी करते हैं। 75 पे रेट है। अब क्या हुआ सर, रेट ऊपर नहीं गया, थोड़ा बहुत हिचकोले खाया था 80 70 80 90 पे। और जो है चाहे तो अगर आप टाइम है आपके पास में तो प्रॉफिट बुक करते हैं। नहीं टाइम है क्योंकि हर समय तो नहीं देख सकते, और आपने 80 पे निकाल लिया और फिर से 100 पे पहुंच गया, तो इन्वेस्टमेंट पे आप जो है दोस्तों, ट्रेडिंग पे पैसा कभी नहीं कमाते, याद रखिएगा। आप पैसा कमाते हैं होल्डिंग के ऊपर। क्रिप्टो का, ट्रेडिंग का, फॉरेक्स का, शेयर मार्केट का एक ही रूल है। आपको लगता है आप ट्रेडिंग पे पैसा कमाते हैं? जी नहीं दोस्तों, आप कमाते हैं होल्डिंग के ऊपर पैसा। कितने समय तक आप प्रॉपर तरीके से होल्ड कर सकते हैं, ये आपका प्रॉफिट को उतना ही सिक्योर करता है। अगर आपने सिक्योर प्रोडक्ट के अंदर, रियल प्रोडक्ट के अंदर, रियल मेंटर के थ्रू, रियल नॉलेज लेके, रियल कैलकुलेशन करके आपने इन्वेस्टमेंट किया, तो होल्डिंग करनी है आप। आपने बिटकॉइन को, लोग कहते हैं सर इतने से शुरू हुआ था इतना पहुंच गया। अरे सर, बिटकॉइन तो पहुंच गया वहां पे। आपने लिया था मान लो $100 का, आपने 200 पे जाके बेच डाला। 200 पे नहीं, 300 पे, 500 पे, 1000 पे, 2000 पे, 10,000 पे, 20,000 पे बेच डाला होगा आपने, लाख पे बेच डाला होगा, 2 लाख पे बेच डाला होगा। तो सोचिए और देखिए आपने कब खरीदा था, कब बेचा था, होल्ड कितने समय तक कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि आपको ऐसा लगा या तो वो आपकी सेविंग थी या इन्वेस्टमेंट थी। ट्रेडिंग दोस्तों, ट्रेडिंग में जब आप पैसा लगाते हैं, ये कुछ ऐसा है कि आप दो बैसाखियां लेके चल रहे हैं। अगर आप बैसाखियों पे चल रहे हैं, एक सेविंग की, एक इन्वेस्टमेंट की, तो आप उस इन्वेस्टमेंट को ना कीजिए। करना है तो फिर सही तरीके से कीजिए। अगर ये बैसाखियां नहीं है, पैसा बहुत है भाई, ना मेरे को सेविंग की जरूरत है, ना मेरे पास पैसा आ रहा है कहीं से, इनकम सोर्स है, तो वो आपकी ट्रेडिंग, आपकी बैसाखी नहीं है। वरना ट्रेडिंग की बैसाखी हटी, ट्रेडिंग में लॉस हुआ, आप लंगड़ाने लग जाते हो। बड़ी गहरी बात बोल रहा हूं, समझ पा रहे हैं तो समझिएगा। आपने ट्रेडिंग में पैसा लगाया, एक बैसाखी आपने ट्रेडिंग में लगा दी। वो ट्रेड चाहे शेयर मार्केट का हो, क्रिप्टो का हो, फॉरेक्स का हो, किसी का भी हो। और जैसे ही वहां पे लॉस आओ, बैसाखी टूट गई आपकी, आधी रह गई, उससे भी छोटी रह गई। अब आधी बैसाखी तो यूज नहीं कर सकते आप, अमाउंट आधा रह गया, तो आपको चलने में दिक्कत होती है। इसका मतलब वो बैसाखी थी आपकी। फिर आप सेविंग वाली को भी लगा देते हो, फिर चलना छोड़ो, रेंगना मुश्किल हो जाता है। तो पहले ये बैसाखियां हैं या नहीं, आपको बैसाखी भी नहीं लगानी है। आपको जो एक्स्ट्रा इनकम आ रही है उसको इन्वेस्टमेंट के तौर पर एडजस्ट करना होता है कि भाई ये आ रहा है, ये मैं लगाऊंगा, और उसमें से प्रॉफिट निकालना है। आपको एक दिन इन्वेस्टमेंट से इतना प्रॉफिट बना लेना है कि आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक जैसी हो जाए, और इतना ट्रेड, इतना प्रॉफिट कमा लेना है कि उन बैसाखियों की जिंदगी में कभी जरूरत ना पड़े, और आप एक अच्छे ट्रेडर बन के भाग सकें, दौड़ सकें। मतलब सिर्फ, मकसद सिर्फ हमारा इतना है। हम यहाँ पे आपकी बैसाखियां लेने नहीं आए, हम आपकी इन्वेस्टमेंट सेविंग लेने नहीं आए हैं। हम चाहते हैं कि आप उस लेवल पे भागें, उस लेवल पे चीजों को सीखें जो आप करना चाहते हैं। अब मैंने क्या बोला, नेगेटिव मार्केटिंग की बात करते हैं भाई सर, यहां से अगर रेट और नीचे चला गया, 50 सेंट चला गया, तो सर मुझे यहाँ पे 10 हिस्से कर रखे हैं मैंने, तीसरे हिस्से में मुझे $400 का ट्रेड लेना है। सॉरी, ये तीन हुआ, $600 का ट्रेड लेना है। कितने का लेना है? $600 का। मतलब जितना मेरा इन्वेस्टमेंट है, इसका डबल और इसका भी डबल। ये होता है मेरा फॉर्मूला। आपका फॉर्मूला क्या, आपने डिसाइड करना। क्यों है ये फॉर्मूला? मैंने क्या बोला, लगाना मुझे 1000 ही था, पर मैं एक साथ नहीं लगाऊंगा सर, मैं नहीं लगाने वाला एक साथ। क्यों लगाऊं मैं एक साथ सारे? क्योंकि टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ मनी मैनेजमेंट भी जरूरी है। मैंने क्या बोला, मनी मैनेजमेंट जरूरी है। तो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। अब यहां पे मैंने सर $600 डाला, और यहां से अगर रेट आया यहां पे, तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा? और अगर इस रेट को हम वापस से बना लेते हैं, क्योंकि ये लास्ट सपोर्ट है। सपोर्ट क्या है? सपोर्ट मैंने क्या बोला, वो लास्ट जो आपको पता है कि इससे नीचे वो ये भी हो सकता है, और इससे नीचे 0.33 भी हो सकता है। पर ये समझना पड़ेगा हमें, लास्ट सपोर्ट, लोअर लो क्या बना, और हाइयर हाई क्या बना। लोअर लो क्या होता है? जब कोई टेक्नोलॉजी, जब कोई कंपनी आती है, जैसे फेथ प्रोटोकॉल के अंदर अभी अभी नई नई चीजें शुरू हुई है, तो एक अच्छा मौका है हमारे पास यहां पे एक अच्छी ट्रेड लेने का। रेट कुछ भी चल रहा है, मैंने क्या बोला, पार्ट में डिवाइड करना, उसके तरीके से खेलना। तो 50 सेंट पे अगर मान लीजिए एक वापिस से 0.7 पहुंचा, तो मेरा प्राइस पूल क्या होगा?
तो मेरा प्रॉफिट कितना आएगा ये हमें निकालना है। और अगर यहां से $1 पहुंच गया वापस से, तो मेरा प्राइस क्या होगा, मतलब इतना ऊपर नहीं था ये, तो यहां से यहां पहुंच गया, $1 पहुंचा, तो मेरा कितना होगा, तो ये हमें निकालना। चलिए निकाल लेते हैं। अभी हम इस 600 की बात कर रहे हैं। 50 से अगर ये यहां 1 पे पहुंच गया तो सर मेरा प्रॉफिट कितना आता है, 600 से अगर 1 पे पहुंच जाता है तो मुझे 1200 का प्रॉफिट आता है। और अगर ये यहां से पहुंच जाता है 75 पे, तो मुझे $300 का प्रॉफिट आता है। आया ना, आया ना, बिल्कुल आता है कि क्यों, क्योंकि 50 सेंट मैंने डाला था, 75 पे पहुंचा तो मुझे 50% का प्रॉफिट हुआ। 600 मैंने लगाए थे, 300 का 50% का प्रॉफिट मुझे हो गया। 100% का प्रॉफिट, जितना मैंने लगा था उसका डबल हो गया, 200% का प्रॉफिट हुआ है रियलिटी में देखा जाए तो। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हुआ मुझे 100 का, 200 टोटल निकला मेरा, ठीक है, प्रॉफिट मुझे 100 का ही हुआ। आप समझ इस बात को। अब मुझे बताइए कि इन दोनों कंडीशन के अंदर मैं प्रॉफिट लेके निकला हूं, तो अगर ये 75 पे भी वापस आ रहा था तो मेरा सारा लॉस और प्रॉफिट कवर हो गया क्या, नहीं हो गया। सिर्फ यहां से 75 पे आते मेरा सारा लॉस प्रॉफिट, क्योंकि मेरे ये है, ये प्लस मेरा हो गया, प्लस 75 पे मेरे 200 प्लस और बच गए। तो क्योंकि यहां पे अगर मेरा प्रॉफिट 75 पे आया तो 600 ने मुझे ₹300 कमा के दिए, मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी थी 300, तो 300 की मेरी इन्वेस्टमेंट अभी सिस्टम में पड़ी भी हुई है। मैंने 75 पे मूल पूंजी बाहर कर ली, 100% रिस्क फ्री में बाहर हूं, प्लस इस $300 के प्रॉफिट में हूं सर मैं। अगर 75 पे आता, इसको हटा देते हैं अभी, ये देखिए मैंने $600 डाले थे, 0.75 का रेट आया, $300 का मुझे प्रॉफिट हुआ, तो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट, ये जो रेट में लिखा हुआ है टोटल इन्वेस्टमेंट है, तो ये तो मेरा प्रॉफिट में बाहर आ गया, नहीं आ गया। आप समझ पा रहे हैं इस बात को। 900 मैंने डाला था, 900 सर मेरा निकल चुका, 300 प्लस 300 प्रॉफिट, तो मेरे ₹300 कहां पड़े हैं, अभी भी तो ट्रेड में लगे हुए हैं। और अगर $1 का रेट आ गया तो अब इसको समझ लेते हैं, इसको हटा देते हैं, 300 को हटा देते हैं सर। अब मैं कह रहा हूं $1 का वापस से रेट आ गया तो क्या होगा सर, मेरे पास कितने आ गए सर जी, $1200 आ चुके हैं मेरे पास। हाँ जी, प्रॉफिट आए हैं मेरे पास $600 ही, पर टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया $1200, ये और ये मिला के। पर साथ ही साथ अभी $1 पे ये भी तो पहुंच गया सर, $1 पे ये 75 लगा था, ये कितना हो गया 266 सर, ये भी प्लस करना मत भूलें। और $1 पहुंच गया तो ये 100 भी तो प्लस करना ना भूलें। तो 366 प्लस 1200 कर लीजिए आप, ये आपका रियल प्रॉफिट निकल के यहां पे आता है। कितना बनता सर, 1566। मैंने लगाया कितना था, 900। मैं 1.5 गुना मैं कितने प्रॉफिट में निकला हूं सर, सिर्फ 3 ट्रेड मारी अभी मैंने। अभी ₹100 मेरा इसमें बचा हुआ है, अभी 900 ही डाला सर, 100 अभी भी रखा हुआ है मैंने बचा के। आया ना। तो इन चीजों को अगर आप समझ पा रहे हो तो एक बड़ी ट्रेडिंग आगे हो सकती है, फ्यूचर के अंदर एक बड़ा प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। अब डिप क्या होता है, लो क्या होता है, हाई क्या होता है, कब कहां पे क्या चीजें होती हैं, वो दोस्तों आने वाले समय में हम लोग और डिटेल में जानेंगे और चीजों को समझेंगे। आज के लिए दोस्तों इस सेशन को हम लोग यहीं पे, मैं चाहूंगा कि इतना ही सेशन आई थिंक आज के लिए काफी है, क्योंकि काफी से लंबा समय हो गया, आपने इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके साथ साथ दोस्तों जो मैं चीज आपको दिखाने जा रहा था, करना कैसे है आपको, अगर मान लीजिए अगर आप फॉर एग्जाम्पल इसी में करते हैं, आप कहते हैं कि सर कौन से वाले में करना चाहिए, आपने बता तो दिया, तो हमें किसमें करना, शुरुआत किससे करनी चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया इस पे कर लीजिए। फेथ प्रोटोकॉल के ऊपर आप कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी कोइन है, जेन्युइन कोइन है, ओरिजिनल है, बहुत बड़ा इकोसिस्टम है और बहुत फ्यूचर भी है, इसको तो आप देख लीजिए। आगे आप यहाँ पे अपना $100 $10 से शुरुआत करना चाहते हैं, कितने से शुरुआत करना चाहते हैं, ये आपके हैं, देखिए यहाँ पे इतने अमाउंट आएगा आपके पास में, यहाँ पे आपको वॉलेट कनेक्ट करना है और सीख सकते हैं आप। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको फेथ प्रोटोकॉल से रिलेटेड, या कैसे बाय करना है, कैसे सेल करना है, वो सारी चीजें, और आप सिखाएं लोगों को। अगले सेशन में हम लोग सीखेंगे, सेकंड पार्ट जरूर देखिएगा इस वीडियो का, कैसे करनी है ट्रेड, हम लाइव ट्रेडिंग करके भी आपको दिखाएंगे, और हर ट्रेड का हर समय का हम लोग आपको लाइव सेशन दिखाएंगे कि आज हमने इतने पे एंट्री मारा, इसकी एंट्री मारने के बाद मैं आपको लाइव शेयर करूंगा हमारे वॉलेट का कि हमने यहाँ पे देखिए इतनी एंट्री ली है, अब हमने यहाँ पे डीप में एंट्री ली, कब ली, क्या लिया। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों आज के इस सेशन के लिए, आप सभी का
बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोग इस